Hello guys, welcome back to another video. Hope you all are doing well. क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है. सो दिस इज़ पार्ट सेकेंड ऑफ इकोनॉमी, जो मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, जिसमें हम रिमेनिंग जो 12 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे. पहले तो मैं आपको इन 12 क्वेश्चन का ब्रीफ एक आइडिया दे दूँ कि लाइक 24 क्वेश्चन इकोनॉमी से कैसे हो सकते हैं. सो इसमें मैंने इंक्लूड किया है 3 क्वेश्चन जो 23 के प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर से आए हैं. तो वो तीनों क्वेश्चन भी मैं इसी के अंदर इंक्लूड किया हूँ. देन 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो मैपिंग से रिलेटेड है, लेकिन वो इकोनॉमी का पार्ट थे, इसीलिए मैं उसको इसी के अंदर इंक्लूड किया हूँ. और इसी एनालिसिस में हम वो क्वेश्चंस भी देखेंगे. सो ये था थोड़ा सा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. देन और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये बता दूँ कि जो मैंने पहले 12 क्वेश्चन किए हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली करंट से लिंक है. मैंने वो वीडियो में शेयर किया है. अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा. इससे पहले भी और 2 वीडियो अपलोड हो चुके. पहला इन्वायरमेंट, दूसरा साइंस एंड टेक, तीसरा इकोनॉमी पार्ट 1, और ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये है पार्ट सेकेंड इकोनॉमी. ठीक. अब इसके अंदर मैं आपको पहले बता दूं कि जो 12 क्वेश्चन है इसमें 3 तो एग्री के हो गए और 1 या 2 क्वेश्चन वो मैपिंग से रिलेटेड हो गए. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसमें से लाइक मैं अगर 12 क्वेश्चन को पूरा कंसिडर करूँ तो इसमें से 8 to 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली स्टैटिक से रिलेटेड है, जिसके लिए कोई करंट अफेयर की मैं यूँ समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है. बट बाकी के जो क्वेश्चन उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं करंट अफेयर लाइक करता है. तो स्टार्ट करते हैं अपना वही वीडियो फिर से. मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूँगा. देन एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये है क्वेश्चन फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं. और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यूपीएससी ने 2023 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज़ टैक्सेबल. तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है. इनकम फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज ऑब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स. डज नॉट मैटर वेदर यू हैव अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड. सो ये जो है ऑप्शन ये इनकरेक्ट है. देन सेकेंड वाला सही है. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द स्क्रूटिनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002. तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. ठीक. इसमें और एक चीज़ जो याद रखने की है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट स्कीम सिमिलर टू म्यूचुअल फंड. ये म्यूचुअल फंड से सिमिलर है, like which enables direct investment of money from individual and institutional investors in infrastructure project to earn a small portion of income as return. So ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है. और अगर मैं इसमें कुछ बोलूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज डिज़ाइन एज अ ट्राइड स्ट्रक्चर विथ स्पॉन्सर सेटिंग अप विथ infrastructure investment trust which in turns invest into the eligible infrastructure projects either directly or via special purpose vehicle. Okay. Then और इसमें कुछ important हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेबी से रिलेटेड है कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रेगुलेटेड बाय सेबी. याद रखना है कि ये सेबी इसको रेगुलेट करता है. देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी हूँ कि रेगुलेटेड बाय सेबी. ठीक. उसका रेगुलेशन 2014 है. रेगुलेटेड बाय सेबी रेगुलेशन 2014. ठीक. ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है. देन बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ. ठीक. क्वेश्चन नंबर 72. मैं आपको पहले पे दिखा दूँ कि ये कहीं पे न्यूज़ में था या नहीं. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेबी अलाउज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और यहाँ पे दिया है REITs. ठीक है. तो ये REITs क्या होता है? रिटेल ई स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसको कहते हैं. ठीक. क्या कहते हैं? रिटेल ई स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ठीक है. टू कंडक्ट वर्चुअल मीटिंग टिल December 31st 2022 न्यूज़. ठीक. देन उसके बाद में जी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी सेज गवर्नमेंट मोलिंग टू डबल रिटेल कंपोनेंट इन NH
AI, व्हाट इज़ NFT? इसके बहुत सारे न्यूज़ पे आर्टिकल और भी हैं जो नीचे। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 74। ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। देख लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स। गवर्नमेंट बॉन्ड दिया है पहला ऑप्शन, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। क्या पूछा है? हाउ मेनी ऑफ द अबोव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, तो ये सीधा स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें दो हैं जो कैपिटल मार्केट में इंक्लूड है, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एंड देन स्टॉक मार्केट। क्यों, रीज़न क्या है, मैं नीचे लिखा हूँ। देखिए, कैपिटल मार्केट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट और ये लॉन्ग टर्म डेप्थ है मार्केट है, और हम कह रहे हैं कि इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटी आर बॉट एंड सोल्ड, इसके अंदर में होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं, कॉल मनी मार्केट एंड ट्रेजरी, ये देखिए कॉल मनी मार्केट एंड ट्रेजरी बिल मार्केट, ये शॉर्ट टर्म डेप्थ है ना कि लॉन्ग टर्म। और कैपिटल मार्केट पूछा है तो ये लॉन्ग टर्म में काम करता है। तो इसका सही आंसर हो गया ओनली टू, बट ओनली टू कौन से? गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। देन हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्या पूछा है? अब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। याद रखिए क्या पूछा है? स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा है। इसका ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है, बट हम देखते हैं। ये देखिए, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड इन न्यूज़, इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये कब आया है? PIB के अंदर में है, मार्च 2023। प्रोजेक्ट्स फॉर असिस्टेंस ऑफ अबाउट 139.23 करोड़ अप्रूव्ड और सैंक्शन फॉर फंडिंग अंडर द NBHM ड्यूरिंग 2021 कल जो है वो कवर हुए हैं। देखिए, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड से रिलेटेड है, हैवी वे बिग कॉरपोरेशन विद पावर ओवर फार्मर्स, रिसर्च गेट, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड एंड इनोवेशन मॉडल टूवर्ड्स, और बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल इसमें भी कवर हो। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर सही जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी देखिए कितने स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिया है। अब यहाँ पे जो चीज़ हमको याद रखनी है वो इम्पोर्टेंट ये है। नाइजर पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया है, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज ए खरीफ क्रॉप। देन थर्ड दिया है, सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। ऑल 3 इज करेक्ट, बट देखते हैं कि इंपॉर्टेंटली ये न्यूज़ में था या नहीं था। ठीक, ये देखिए, इल्यूसिव ऑयल सीड्स, इंडियाज नाइजर सीड कल्टिवेशन इज डिक्लाइनिंग। क्या हो रहा है? बता रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, बता रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए, फोकस कीजिए। देन आगे आते हैं, प्रोक्यूरमेंट प्राइस ऑफ नाइजर सीड्स अक्रॉस इंडिया FY 2014 एंड 2023। ठीक, ये तो न्यूज़ बहुत बात की है, बट आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें देखेंगे तो और भी बहुत सारे आर्टिकल इसमें कवर हुए हैं। ठीक, MSP फॉर खरीफ क्रॉप्स फॉर 2023-24 मार्केटिंग। बी कैबिनेट डिसीजन हाइक इज MSP फॉर खरीफ क्रॉप्स। ये देखिए दिया हुआ, डेट कब की है? 9 जून 2021। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स, मार्च 2023 की न्यूज़ PIB की है। और भी ऐसे बहुत सारे आर्टिकल जो है ये कवर हुए हैं। सो ऑल 3 इसका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट
इन द फॉलोइंग एसेट, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट, और फोकस यहाँ पे रखिए इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे आर्टिकल है, बट ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि स्टैटिक्स से कवर होने वाला क्वेश्चन है। पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, तो इसमें से 3 सही है, ब्रांड रिकग्निशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। ठीक, ये करंट में भी था, बट ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको स्टैटिक्स से भी इजीली कवर किया जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 79 बोला कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पर फोकस कीजिए। फॉर द हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन, आपको बता दूं पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था नवंबर 2017 में। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ जो है और याद रखने वाली है कि नवंबर, तो यहाँ पे यही पूछा है यूज टू हाउ मेनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। अगर ये हम ना सिर्फ करंट अफेयर नहीं भी कवर इजीली कर सकते थे, ये ऐसा क्वेश्चन है। नंबर 80 की तरफ, कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, भी देखिए यहाँ पे दिया है ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। ये S3I जो दिया है, S स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल, 3I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। ठीक, तो इसका आंसर ओनली 3 ये करेक्ट है। कौन कौन से? अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अभी मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ UNOPS। ठीक, तो UNOPS के बारे में भी हमको जानना है, बट उससे पहले आप ये देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस, और ये 3I जैसे मैंने ऊपर बता दिया है, तो इसका ये आंसर करेक्ट है। हाँ, ये देखिए, द S3I initiatives involve 8 investment worth $63 million. By comparison, delivery of UNOPS regular project activities exceeded $3.4 billion in 2021. और बहुत सारे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस स्टेटमेंट इज़ इन रिस्पॉन्स टू मीडिया कवरेज और S3I इनिशिएटिव्स के बारे में, मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, ये कब है? फरवरी 2023। और भी बहुत सारे न्यूज़ जो है वो आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 81, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दिया है। अब ये कंटिन्यू न्यूज़ में था यूरेनियम का। ठीक, फर्स्ट दिया है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये इकोनॉमिक सर्वे अगर हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे लिखा इस पर इकोनॉमिक सर्वे, ये जो स्टेटमेंट है ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको एज इट इज़ या थोड़ा सा डिफरेंस में ये आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। देन सेकेंड बोला है कि यूरेनियम इनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%, एटलीस्ट 60%, इट इज़ वेरी हाई परसेंटेज। मैं यहाँ पे लिखा हूँ 3 to 5% इज़ इनफ, इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये न्यूज़ में कैसे। क्वेश्चन इन द लोकसभा ऑन वेडनेसडे, जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड pension and prime minister's office said 100 tons of natural uranium in the form of uranium or a concentrate is scheduled to be imported during 2022 and 23. then यहाँ पे आते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, March 31, 2022, इंडिया टू इम्पोर्ट 100 tons of uranium to power nuclear। और एक चीज़ इसकी जो इम्पोर्टेंट है आपको बता दूँ यूरेनियम से रिलेटेड, World uranium mining production. In 2022, Kazakhstan produced the largest share of uranium from mines, 43% of world supply, 43%, ये न्यूज़ में था। Followed by Canada 15% and Namibia 11% production from mines. Then US House passes bill banning uranium imports from China, Russia. Then Kazakh uranium export reach record high in 2023. ये तो अभी का है। ठीक, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल आए थे यूरेनियम के बारे में, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक सो कि बना है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 92। अभी ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो मैं अगर यूँ कहूँ कि मैपिंग से रिलेटेड हमें शो कर ले तो फिर ये सही रहेगा, बट ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, 3 पेयर्स दिए हैं। पहला बोलता है कामाराजा पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी। ठीक, ये तो एकदम ऑप्शन करेक्ट है।
ये फर्स्ट मेजर पोर्ट है जो रजिस्टर्ड हुआ था एज ए कंपनी, ठीक। दूसरा दिया है मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया। तो मुंद्रा पोर्ट जो है आपको बता दूँ ये अडानी ग्रुप इसको ओन करता है, ठीक। तीसरा दिया विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, यहाँ पे फोकस करना चाहिए, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया बोला है, विशाखापट्टनम नहीं है, जवाहरलाल नेहरू, मैं यहाँ पे लिखा हूँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये मुंबई में आता है, महाराष्ट्र में, ठीक। तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। अब इसके रिलेटेड में मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखा दूँ। ये देखिए, यूनियन मिनिस्टर सॉरी क्या बोले, इंडियाज़ मेजर पोर्ट्स हैंडल द हाईएस्ट एवर कार्गो एट 795 मिलियन मेट्रिक टन्स इन 2022-23। और भी बहुत सारे इंडियाज़ मेजर पोर्ट्स सेट न्यू रिकॉर्ड हैंडल हाईएस्ट एवर। ये कब का न्यूज़ है, अप्रैल 21 अप्रैल 2023। फिर 29 अप्रैल को भी है, इंडियाज़ मेजर पोर्ट सेट न्यू रिकॉर्ड इन 2023। देन अप्रैल 29 को और एक है, देन फिर उसके बाद में ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल इसमें कवर हुए। द हिंदू ने भी देखिए इस न्यूज़ को कवर किया है, मेजर पोर्ट्स हैंडल हाईएस्ट एवर कार्गो, ठीक। देन उसके बाद में इरिगेशन वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये न्यूज़ में था पोर्ट्स का, ये तीनों नाम तो वहाँ पर नहीं हमको मिलेंगे, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूज़ में थी तो फिर वहीं से क्वेश्चन बनना पॉसिबल है। देन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 94, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे भी हमको 2 स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। एरेबल एरिया मीन्स क्रॉप लैंड, इसके ऊपर हम लोग खेती वगैरह करते हैं, वो लैंड के बारे में पूछा है। तो बता रहा है कि इंडिया का एरेबल जो एरिया है, जो क्रॉप लैंड एरिया है, वो चाइना से ज़्यादा है। तो ये एकदम करेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे ऊपर लिखा भी हो, देखिए 179.8 मिलियन हेक्टर इंडिया का एरिया है, 167.8 यूएस है, एंड थर्ड नंबर पे चाइना आता है 165.2 मिलियन हेक्टर, ठीक। तो पहला ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन बोला है द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। यस, ये भी करेक्ट है, इंडिया में 48% है और चाइना में 41% है। देन आगे आते, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हाइगर देन दैट इन चाइना। नो, ये ऑप्शन गलत है। हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा है बट हमारे पास में प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है। आपको मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए चाइना का टोटल सॉन एरिया इज़ 166 मिलियन हेक्टर है, प्रोड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट वैल्यूड एट $1,367 बिलियन। याद रखिए, इंडिया का इससे 3 गुना कम है, थर्ड टाइम हम इंडिया का हमारा कम है। इंडिया का कितना है, 198 मिलियन हेक्टर एरिया है, इसका 166 मिलियन है, 166 मिलियन, ठीक। इसका 198 एरिया ज़्यादा है बट ये देखिए आउटपुट वैल्यू कितना है, 407 बिलियन ओनली। सो इसके रिलेटेड में मैं आपको कुछ अगर न्यूज़ भी दिखा दूँ तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये इनका आया है 3 जनवरी 2020। एज नवंबर 22 more than 29,229 irrigated wells have been constructed and command area of more than 77,123 hectare has been created। और भी बहुत सारे न्यूज़ नियरली, ये तो मई 31 प्री के बाद का है बट उसके पहले के भी और आर्टिकल हमको अक्टूबर 1 का मिलेगा। ये देखिए एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया अक्टूबर 22, ये किसी ने डाला है, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने खुद डाला है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एनुअल रिपोर्ट 22-23 का भी आया है, ठीक। वैसे ही एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट द ग्लैंस 22, एग्रीकल्चर सिचुएशन इन इंडिया अगस्त 22, और भी बहुत सारे आर्टिकल इसमें कवर हुए। देन इकोनॉमिक सर्वे अगर हम पढ़े उसके अंदर भी बहुत सारा इसके बारे में डेटा आया हुआ है। सो ये क्वेश्चन है, इसके आंसर सही है ओनली 2, जो पहले 2 है। ये यहाँ पे हम थोड़ा सा चाइना से पीछे, थोड़ा नहीं, अगर हम आउटपुट वैल्यू में देखें तो हम 3 टाइम्स पीछे चाइना से। देन लास्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी। अब ये तो कंटिन्यू न्यूज़ में था, स्पेशली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ये कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है। बाकी तो इतना न्यूज़ में, और ये वाला थर्ड वाला भी, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये दोनों भी कंटिन्यू न्यूज़ में रहे। तो क्या बोलता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है
तीनों भी इसके रॉन्ग है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स, अब यहाँ पे दिया है डिब्रूगढ़ एंड सूरत, ठीक। तो ये डिब्रूगढ़ एंड सूरत नहीं है बल्कि सिलचार आसाम में आता है और पोरबंदर ये गुजरात में आता है, तो ये दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक। दूसरा बोला है कि ये कनेक्ट मोरे इन मणिपुर, ये तो सही है, एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार, ये एकदम रॉन्ग है, ठीक। मोरे इन मणिपुर ये तो करेक्ट है, बट माई सॉट इन थाईलैंड वाया म्यांमार है, ठीक। यहाँ पे ऐसे कन्फ्यूज उसने किया है। देन तीसरा बोलता है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विथ कुमिंग इन चाइना। सो वाराणसी नहीं है बल्कि कोलकाता इन वेस्ट बंगाल विथ कुमिंग इन चाइना है, तो ऐसे यहाँ पे उसने कंफ्यूज किया है। अब कुछ यहाँ पे न्यूज़ देखिए, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट अक्टूबर, सॉरी ये तो बहुत बात की न्यूज़ है बट उसके पहले के भी है। इंडिया पुश फॉर अर्ली कंप्लीशन ऑफ ट्राइलेटरल हाईवे, ये देखिए अगस्त 22 सॉरी आर्टिकल है। देन उसके बाद में और भी बहुत सारे आर्टिकल इसमें कवर हुए हैं इंडिया, और आगे देखिए आपको बताता हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर न्यूज़, ये भी न्यूज़ में रहा है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार, ठीक, ये देखिए जुलाई प्रेस। सो ये आर्टिकल भी है उसके रिलेटेड में। सो ये था आज का डिस्कशन। यहाँ पर जैसे कि मैंने जो भी एनालिसिस किया उसमें जो है करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं तो थे, बट मोस्टली ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो स्टैटिक से भी कवर होते थे, ठीक। तो अब होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं अब ये स्क्रीन बंद करता हूँ, देन आई विल शेयर विद यू। सो गाइस दिस इज़ इट, ये था आज का डिस्कशन इकोनॉमी पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ, उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। सो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। वो जो 12 क्वेश्चन थे वो थोड़ा करंट से ज़्यादा रिलेट करते थे, और ये वाले जो 12 क्वेश्चन है ये स्टैटिक, इसमें ज़्यादा पोर्शन स्टैटिक का है। सो ये था आज का डिस्कशन। और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो बताना है कि फर्स्ट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये कि व्हेनेवर वी रीड करंट अफेयर तो उसको स्टैटिक से ज़रूर इंटरलिंक कीजिए, बिकॉज हमारा सिलेबस मैं एक बार सिलेबस रीड कर लेता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इकोनॉमी का सिलेबस हम लोग को क्या बोलता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। तो ये हमारा सिलेबस है, ये हमको यूपीएससी ने एक सामने हमारे ला के रख दिया है कि दिस इज़ द सिलेबस एंड देन यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू दिस। सो जो जैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, जैसे यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है 23 में, आप देखो ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने अभी एनालिसिस आपके साथ किए हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें 2 स्टेटमेंट दिया है देन क्वेश्चन उसका आंसर पूछा है। सो प्री के लिए वैसे बहुत कम टाइम बचा है, अभी से स्टार्ट कर लीजिए प्रीलिम्स, तो शायद टाइम आने तक हम सारी चीज़ों को अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे। सो होप कि आपको ये मेरा सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।